बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे बिजली की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से। IMF का एक और जो शर्त थी उसको मान लिया गया है, जबकि 5 जुलाई को ये ऐलान किया गया था कि बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट मरहलावार इजाफा किया जाएगा और उसी सूरत हाल में बिजली की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। 8 जुलाई को बिजली की कीमत 1 रुपये 55 पैसे बढ़ती है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में ये कीमत बढ़ती है। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ 26 जुलाई को फैसला आता है जी 3 रुपये 50 पैसे बिजली का यूनिट बढ़ा दिया गया है और ये बुनियादी टैरिफ में इजाफा हो रहा है, जो कि IMF की शर्त मानी गई है। अभी 3 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है और आने वाले महीनों में भी ये इजाफा यूं ही बरकरार रहेगा जब तक के 7 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ में इजाफा नहीं हो जाता। अब इस महंगाई के दौर में बिजली के बिल कहां तक जा पहुंचे हैं? पहले आवाम के घरों का बिल कितना आता था, आजकल कितना आ रहा है? क्योंकि हर महीने हम सुनते हैं कि कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में और कभी बुनियादी टैरिफ में जब इजाफा होता है तो बिजली की कीमतें आसमान को बातें करने लगती हैं। और इसी सूरत हाल में घरों में बिजली नहीं आ रही, लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा है, बोसीदा निज़ाम हो चुका है, ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। बिजली की कीमतें तो बढ़ती जा रही हैं लेकिन सहूलियात कम होती जा रही हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने लोगों से बात करें। नाज़रीन, अवामी राय जानते हैं कि ये जो बिजली के बिलों में इजाफा हर महीने होता है, कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में और कभी कहा जाता है जी बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में आवाम कितनी मुतासिर होती है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। कितना कमा लेते हैं रिक्शा चला के? यही कोई 600-700 रुपये रोज का? रोज का। घर कैसे चलता है इतने में? बस गुजारा हो रहा है। बिजली का बिल कितना आ रहा है आजकल? बिजली का बिल ये हमारा की बहुत ज़्यादा है, 3500 रुपये आया। किधर हमारा 700-800-900 रुपये बाद से बाद हम खर्च करते हैं, तो आपके 3500 रुपये हमारा जो सा बिल आया। 700-800 कब आता था, कितने साल पहले? ये अब पिछले महीने हमारा जो सा ना 1000 रुपये बिल आया था। हाँ, जो आपके 3500 रुपये बिल। AC लगवा लिया क्या भाई ने? नहीं जी, वो ही हमारा था, एक पखा चलता, वो भी बड़ी मुश्किल से चलाते हैं हम। अच्छा। क्योंकि हमने अपना गुजारा देख के करना ना। अभी इस महीने बता रहे हैं और बिजली की कीमत बढ़ गई है, 3.5 रुपये यूनिट बढ़ा दिया, अभी और बिल आएगा यार। अब क्या कर सकते हैं, ये मैनेज कैसे होगा? रिक्शे के घंटे बढ़ा देंगे, ज़्यादा घंटा चलाएंगे, क्या करेंगे? हाँ जी, फिर ड्यूटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। 12-13 घंटे दे रहे हैं, 15-16 घंटे करनी पड़ेगी, फिर यही करनी पड़ेगी ना। काम ज़्यादा होगा फिर गुजारा होगा। हाँ जी। क्या हाल है आपा? बहुत बुरा हाल है। क्या हो गया? मैं वैसे ही बीमार हूँ, कैंसर की मरीज हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ। आपके लिए तो परेशानी वैसे ही ठीक नहीं है। क्या करें फिर? बिल कितना आ रहा है आजकल? बिल का इंतहा ही है क्या? दवाई खाएं, बिल दे, ये रोटी खाएं, क्या करें? अब तो बिजली का बिल देख के BP हाई हो जाता है। BP हाई, बस कुछ ना कुछ दिल नहीं करता कुछ खाना भी खाएं फिर बैठ के, क्या करें? मैं कैंसर की मरीज हूँ, हार्ट पेशेंट है, अभी मेरा स्टेंट डला है, क्या करें? कैसे चल रहा है घर आजकल? ये भी हार्ट पेशेंट है मेरे मियाँ, बस पहले है हमारी दोनों मियाँ बीवी की, बस उसी पे मैनेज कर लेते। कोई बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, वो शादीशुदा हैं, उनके भी 2-2, 3-3 बच्चे हैं। एक गवर्नमेंट मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम को तो वैसे बुरा हाल है आजकल, प्राइवेट मुलाजिम का तो अल्लाह ही हाफिज है। बस वो भी नहीं पूरा करते हैं, वो हम अपनी पेंशन से उनको देते हैं, क्या करें? बच्चे उनके छोटे छोटे। दोनों हुकूमतें हमारी जान के लिए अवाम को सब बेबस किया हुआ है। किसी ने इमरान खान, हमजा शहबाज वजीर आला बना तो PTI का गवर्नर था, वो मैंने हलफ नहीं लेना जी इनसे, वो 1 महीना ज़ाया हो गया। वो बात बहरहाल हुकूमत ने बीच में अदालतें करके वो उसका अपना हलफ उठा लिया। अब परवेज लाई का हुआ, वो कहते हैं हमने हल्फ नहीं उठाना। साहब कहते हैं जी यार ये क्या इन्होंने तमाशा बनाया। एक दफा ही जहर देके मार दें, गरीबों को मार दें बस। हुकूमतों की पॉलिसियाँ अजीब हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं। खुद खा रहे हैं, डट रहे हैं, जहाज़ों में फिर रहे हैं, सैर कर रहे हैं,
परेशानी तो आवाम की है ना सारी। हम दवाई नहीं ले सकते, मैं कैंसर की मरीज, दवाइयाँ भी तो इतनी महंगी हो गई। ले नहीं सकते, नहीं खाती मैं, क्या करूं? अपने बच्चे 600 को पूरा रुपए करे, किलो क्या घी, करें? खुदा का खौफ 2 दिन नहीं चलता। 1 किलो घी 5-6 बंदे करके हों, 2 दिन 1 किलो घी नहीं चलता। 2 बच्चे 6 बच्चे हैं उनके, 4 क्या? चाचा आप भी कुछ कह रहे थे, आप भी गुस्सा कर रहे थे। नहीं, गुस्सा कुछ नहीं कर रहे, बस इनकी जान को रो रहे हैं। और क्या करे गरीब अवाम, उसने तो रोना ही है बस। क्या करते भाई साहब? कुछ भी नहीं होना, अवाम ने ऐसे ही मर जाना। आप काम क्या करते हैं, घर कैसे चलाते हैं? इसका काम करता हूँ, पिछले 2.5 माह से छोटी से लेकर अब तक फारिग हूँ। काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, घर कैसे चल रहा है? बस चाह रहे कभी उससे पकड़ कभी उससे पकड़। मैं 50-60 हज़ार के कर्जे के नीचे आ गया हूँ 2.5 माह के अंदर। 2.5 माह में मुसलसल इधर उधर से पैसे लेकर ये भाई अपना खर्चा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं बाजी? इधर हम मजदूरी करते हैं। आजकल मजदूरियों के क्या हालात है, कितने मिल? आपने बाजी आज 4 दिन हो गए फारग बैठे हुए इधर। 4 दिन से मजदूरी नहीं है। हाँ जी, 11,000 बिल आया, कोई चक्कर ही नहीं। पंखा चलता है बस एक, या टीवी चलता है, 11,000 बिल भेज दिए। एक पंखे और टीवी का 11,000 बिल। 11,000 बिल है। अभी तो भाई साहब बिजली और महंगी हो गई है, अब बिल कहाँ जाएगा? बाजी हुकूमत ही है जो साड़ी तो मेहरबानी कर दे, नहीं तो असं मरे तो अगे ही पे। 11,000 रुपये बिल अदा कैसे होगा जब बिजली आपका मजदूरी भी आपको नहीं मिल रही? बाजी बस की करिए, इतने खड़े रहने शाम तक, इतने रात के 10 भी बज जाते हैं, कोई चक्कर ही नहीं होंगे, कोई मजदूरी मिलती नहीं पई। कारोबार बड़े ठप कर छड़े गौरमेंट की वजह नाल, असीं लोग बहुत परेशान है। पहले काम होता था, मजदूरियाँ कब अच्छी थी, कितने साल पहले? तकरीबन 4 साल पहले ठीक था काम, अब तो बहुत मंदे हालात हुए, फिर खराबी शुरू हो गई। हाँ जी। ਇਹ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ अभी क्या चल रहा है, कोई सियासत में है आपका लगाव, कुछ मुल्क की सूरत हाल पे नजर रखते हैं, पता है कि हो क्या रहा है मुल्क में? ਬਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿਸ ਰਹੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। तो आज जॉब पे नहीं गए फैक्ट्री में? नहीं, नाइट ड्यूटी है। नाइट ड्यूटी है, तो दिन में यहाँ क्या कर रहे हैं, किसी काम से आए? बस मैं दोस्त से मिलने आया हुआ था। दोस्त से मिलने आए हैं। फैक्ट्री में मुलाजमत करने से घर का खर्चा अच्छे से चल जाता है? फैक्ट्री में कुछ सैलरी है जिस वजह से गुजारा हो जाता है, जो रेंट पे हैं उनका गुजारा नहीं होता। बिजली के बिलों का हाल बताइए, क्या है आपकी तरफ? बिजली का बिल यही है कि 2 पंखे चलते हैं घर में बस, या 2 बल्ब जलते होंगे, 10-10 हज़ार का बिल आ जाता है। 2 पंखे 2 बल्ब का 10,000 बिल। इतना बिल आ जाता है। पहले कितना आता था? पहले कम आता था, तकरीबन 4,000 3,000 इस तरह आता था, अब 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है और ऐसे में बिजली की कीमतें बढ़ जाना आवाम पर मजीद इजाफी बोझ डालेगा। अब ये बोझ उठाया कैसे जाएगा, यही आज के प्रोग्राम का सवाल है जो हम आवाम के सामने रख रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरह से इस सारी सूरत हाल में घर का सर्कल चलेगा और किस तरह से घर को मैनेज किया जाएगा। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? चिंगी रिक्शा चलाते। रिक्शे वाले भाई साहब, कैसा चल रहा है काम आज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। किराए बढ़ाए जा रहे हैं आप भी? नहीं, किराए पहले ही जायज़ हैं। किराए बढ़ाए हैं आपने? नहीं बढ़ाए, 20 रुपये पहले का किराया। पहले 10 होता था स्टॉप टू स्टॉप? वो तकरीबन 3.5 साल पहले का, जब इमरान खान की हुकूमत आई उससे पहले था 10 रुपये। अब 20 कर दिया? जी। घर का बिल कितना आता है रिक्शे वाले भाई का? कभी 5,000, कभी 4,000, कभी 6,000, जैसा इस्तेमाल करना वैसा ही आता है। कितने एसी लगा रखे आपने? पहले की निस्बत 2-3 हज़ार रुपये बढ़ गए हैं। जी। मैनेज कैसे होता है? बस अल्लाह पाक करता है, हम कौन होते हैं। जी। आपको कितनी महंगाई लगती है? महंगाई तकरीबन हद से ज़्यादा। जी। मैनेज कैसे होता है? मैं कह रहा हूँ अल्लाह पाक करता है, हम नहीं कर सकते, ना ये हमारे हुक्मरान कर सकते हैं, अल्लाह पाक करता है। जी। ठीक है, क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह ठीक है। आप क्या करते हैं? चिंगी रिक्शा चलाते। आपका भी रिक्शा है? जी। अच्छा, अब बिजली का बिल तो पहले ही नहीं हाथ आ रहा, इतना ज्यादा हो गया है, अब यूनिट और बढ़ गया 3.5 रुपए। कैसे मैनेज होगा घर का सिस्टम बिजली का? अल्लाह पाक करेगा जी, ना तो अल्लाह बचावे। इमरान खान की हुकूमत बड़ी अच्छी जा रही थी,
ਇਹ 2 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਸਿਰਫ 2 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਮ 'ਚੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, अदालत ने फैसला सुना दिया। ਜਿੱਤਿਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਵਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ? ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 250 ਵੀ ਪਵਾਇਆ, 160 ਵੀ ਪਵਾਇਆ, ਹੁਣ 130 ਵੀ ਪਵਾ ਰਹੇ हैं। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ जान छड़ा। अच्छा चाचा, अब तो पीटीआई के वजीर आला आ गए हैं पंजाब में, हल्फ भी ले लिया उन्होंने। अब क्या उम्मीद है, हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? इंशाल्लाह अच्छा ही काम करेगा। पहले भी परवेज लाई रहा, एंबुलेंस उन्हें कड्डी, बाल्टन भर्तियां दित्तियां, पुलिस ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, बहुत ही अच्छे काम कर गया। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ इंशाल्लाह सानू उम्मीद आ कि ਜਿਹੜਾ परवेज लाई आ कि अच्छे काम करेगा। अच्छा, मशवरा क्या देंगे उनको, क्या क्या काम सबसे पहले करने चाहिए? सबसे पहले काम ये आ भी गरीबां वास्ते घ्यो, चीनी, आटा ते बत्ती ये सस्ती होवे, यह ख्वाहिश आ, होर कोई नहीं। हाँ जी। बिजली की कीमत कम होनी चाहिए। हाँ, बिजली हुण इत्थे कितना आ रहा है आजकल घर का बिल? घर का बिल हुण 100 यूनिट चलाने आ ते 5000 6000। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ 100 ਸਵਾ 100 ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੌਰ 'ਚ 500 700 ਐ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਸਾਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸਤਰੇ 'ਚ, ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ 400 ਤੇ 90 ਰੁਪਏ 10 ਕਿਲੋ। ਘਿਓ ਹੁਣ 400 ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ कैसी गल कर रहे हैं झूठे है? सब तो ਵੱਡੇ ਪੱਕੇ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਜਿੱਤਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਇੰਨੇ ਚੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਧਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਲਾਏ ਇੱਥੇ, ਰਕਸ਼ੇ 2 ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। 4000 ਰੁਪਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਲਵਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ 50 ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 2000 ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। 50 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਲੈ। ਐਡਾ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ 4-4000 ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੇ। रक्षा दे किवें गल करदे ने दुकान ते ले जाना जेड़े बंदे ने बाद पैसे। चाचा महंगाई कितनी है, बिजली महंगी होती जा रही है, क्या मसला है, कैसे ठीक होगा, आपको क्या लगता है? मसला ही मुल्क में अमन होगा तो ठीक होगा ना। असल बात तो ये, जब मुल्क में अमन ही नहीं होगा तो महंगाई कैसे ठीक? सियासतदान आपस में लड़ते जा रहे हैं, अवाम का कौन सोच रहा है? वही बात कह रहे हैं ना, अवाम का जब आप में ये अमन से बैठेंगे तो अवाम का सही होगा, जब आप में लड़ेंगे अवाम का सही कैसे होगा? क्या हाल है चाचा? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਸੋਚਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਸੋਚਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਆਟਾ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। चाचा बिजली का बिल कितना आ रहा है आजकल? बिल जी बड़ा आ रहा है, बिल साथों बरीज ही नहीं सकता। हाँ जी, हाँ साथों बिल बरिंदा ही नहीं। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, ये अदम बर्दाश्त बहुत हो गई है, जरा सी सियासी पार्टी की बात होती है लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। की करे मेरी गल सुनो, घर खान नूं नहीं हैगा ते इंज ही करना ना उन्होंने। बिल इन्ने दिते ने, समझी गल कि नहीं? ए मैनूं हुण 12000 रुपया बिल आया 1 महीने का, रक्षा चलाना 1 महीने का 12000 रुपया बिल। रिक्शा 12000 कमा लेगा, बिल कैसे? किथे सुबह तो मैं हाले दूसरा नंबर ला के आया, तो 4 बजे जाके नंबर आना है। तो की करी, एक दूसरे की गल इसे करके बर्दाश्त नहीं होनी, समझी गल कि नहीं? तो चाचा 12000 बिल कैसे जाएगा, वरना मीटर कट जाएगा। कट जावे वो दोबारा किस्त करा के तार लवांगे, जुर्माने के नाल तारना ना। मेरे को मौजूद है 12000 रुपया बिल 1 महीने का, पिछले महीने 12300 रुपए बिल आपका? हाँ जी, 1 महीने का 400 यूनिट का। हाँ जी। पहले कितना आता था? पहले ऐसे साल पिछले महीने ना 3000 4000 रुपया बिल है पीछे, और अब एकदम से 12000 पे चला। हाँ जी, पिछले महीने 11500। अभी तो चाचा 3.5 रुपए यूनिट और महंगा कर दिया। अभी 15000 आएगा तो की करांगे, इन्हां दी जान नहीं रवांगे ना, कमाई हैगी कोई नहीं, की करांगे? वाकई जी क्वेश्चन मार्क तो है कि आखिर होगा क्या, आवाम क्या करेगी, कि आमदन कम है लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। जी चाचा कुछ और कहना चाह रहे हैं?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਇਖਤਿਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ है। अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसकी बात करें आप? हाँ जी, ये जो गुजरे हैं ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। आपकी क्या जिम्मेदारी थी, क्या कर रहे थे आप? वोटरां ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इलेक्शन ਦੇ ਯਾਨੀ कि जिथे वोट पे वोटर्स को लेकर पोलिंग बूथ्स पर जा रहे हाँ हैं? जी, ये चुंगी पे हमारी ड्यूटी लगी थी। ठीक है जी, ये शिकवा है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो कि ये भाई साहब कर रहे हैं। आप भी रिक्शा ड्राइवर भाई साहब? हाँ जी। आपके घर का कितना बिल आ रहा है? 15,000 रुपया आया बिल। क्या क्या चल रहा घर में? फ्रिज एक चलती, 2 पंखे बस, एक मोटर, 3-4 चीज़ों का इतना बिल? हाँ जी। पंखे और एक मोटर है और एक फ्रिज है, समझी गल क्या नहीं। मेरे 5 बेटे 5 बेटियाँ हैं, छोटी सी यानी कि ये 3 पंखे चलते हैं, एक फ्रिज है, एक मोटर वो ज़मीन वाली, इतना बिल आया मुझे। भाई साहब कितनी महंगाई, क्या हालात, कैसे घर का सिस्टम चल रहा है? 500 रुपये किलो है, लिया ही नहीं जाता किसी को कि कहते 500 रुपया तेल, 200 का 250 रुपये लीटर तेल है। गड्डी 2 लीटर तेल पींदी, 500 का तेल सारी दिहाड़ी च 500 भी नहीं बचता इतने। तो कोई जोर 300 बचा के लै जाइदा। आटा लभदा ही नहीं पिया, दुकाना ते दिंदे ही नहीं पे, आटा हैगा दिंदे ही नहीं ने। क्या आटे का क्या मसला है? आटा कहते है नहीं, दुकाना वाले बाहर दुकाना दूजियां ते भेजी जा रहे ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, आटा मिलता ही नहीं, आटा कहते है ही नहीं, 100 रुपए किलो आटा देंदे ने। सस्ता आटा भी नहीं मिल रहा, जो कि अवाम मुसलसल शिकायत कर रही है। पिछले कई रोज़ से हम ये आटे के हवाले से भी सूरत हाल देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये अनाउंस किया गया था कि अवाम के लिए सब्सिडाइज रेट पर आटा दस्तयाब होगा, लेकिन ये सारे जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई मजदूरी कर रहा है, और शिकायत एक ही है कि आटा लेने तो जाते हैं लेकिन सस्ता आटा नहीं मिलता, 100 रुपये किलो में आटा मिलता है। मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ मज़दूर तबके की भी बात कर लेते हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान से हमारे मज़दूर लोग लाहौर शहर का रुख करते हैं कि यहाँ पर उनको मज़दूरी भी मिल जाएगी और कुछ मुनासिब मुआवजा भी मिल जाएगा। और इस महंगाई के दौर में उनके घर कैसे चल रहे हैं, मज़दूर के घर बिजली का बिल कितना आ रहा है, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि इनके घरों की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बस शुक्र अल्लाह। ठीक है, आज काम पे नहीं गया? नहीं, सुबह दे वो के यही है जी, काम नहीं मिला? काम नहीं मिला, 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गए, तो घर कैसे चलेगा, काम नहीं मिलेगा? बस अल्लाह के भरोसे। अच्छा, मुझे ये बताइए बिजली का बिल कितना आ रहा है आजकल? बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है बिल। अभी तो बिजली और महंगी हो गई। बहुत महंगी हो गई, 18,000 रुपया बिल आया। 18,000 रुपये। क्या क्या चलता है घर में, क्या क्या इस्तेमाल होता है? एक फ्रिज है, पंखे चलते हैं, पानी की मोटर चलती है, बस। कोई एसी नहीं है घर में? नहीं, एसी नहीं चलती। एसी के बगैर इतना बिल है? इतना बिल आ रहा है। पहले कितना आता था? पहले 10,000, 11, 10 इतना आता। अब 18 हो गया? अभी 18 हो गया। अभी अगले महीने और ज्यादा आएगा? बिल्कुल ऐसे है। 3.5 रुपये यूनिट बढ़ गया बिजली का। बिल्कुल। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है उनकी। ठीक है, कितना बिल आ रहा है घर में आजकल? हमें 16,000 बिल आया हुआ है। क्या क्या चलता है घर में भाई साहब? हमारा पंखा चलता है, फ्रीजर चलता है और बस लाइट चलती है और कुछ भी नहीं चलता। आज काम पे नहीं गए आप? बस 2 दिन से वैसे बैठे हैं, नहीं आ रहा काम। काम के क्या हालात हैं आजकल? हालात तो बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा। गरीब कमाएगा कहाँ से, खाएगा नहीं तो मिलता ही नहीं काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, क्या काम करते? मजदूरी। मजदूरियाँ आजकल कितनी मिल रही हैं, क्या हालात? मजदूरी है ही नहीं, कारोबार ठप पड़ा हुआ। हाँ जी, काम नहीं है। 1,000-1,200 मतलब इतनी दिहाड़ी, लेकिन इतनी देता कोई नहीं है। घर का बिल कितना आ रहा है आजकल? 3,000-3,500। पहले कितना था? इतना मतलब कि कभी ज़्यादा कभी कम।
अभी भाई साहब बिजली का फी यूनिट कीमत 3.5 रुपये बढ़ गई है, कितना आवाम पे बोझ और आवाम कैसे ये बोझ बर्दाश्त करेगी? बस अल्लाह ही वारस है, बाकी हुक्मरान जो है ना वो तो मारने पे तुले हैं। भाई साहब बिजली की कीमतें आए रोज बढ़ती रहती हैं, उतनी आमदन होती है जितना खर्चा बढ़ता जा रहा है? नहीं मैडम, असल में पता क्या है, यहाँ पर जो हर बंदा अपने अपने घरों में एसी लगा के बैठा है, यूपीएस लगा के बैठा है, ये सब मजदूर है। यकीन करो इनकी चेहरों पे ना आपको मुस्कुराहट नज़र आ रही है, मगर इनके दिल अंदर से रो रहे हैं। ये बेचारे 8-8 दिन यहाँ बैठ के चले जाते हैं, ऊपर से बिजली का बिल आ जाता है, बिजली के बिल के बाद गैस का बिल आ जाता है, फिर किराया। अब मैं खुद एक किराएदार हूँ, मैं 10 हज़ार रुपये किराया दे रहा हूँ, मेरी दिहाड़ी यहाँ पे लगती है 800 रुपये की, ठीक है। और 800 में मुझे बताओ, मैं बिजली का बिल दूंगा, गैस का बिल दूंगा, मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा, मैं क्या करूँगा? इनके आप चेहरे देखो, सब बैठे हैं इसी रूमों में, ठीक है, सब के सब। जो कार में बैठा है उसने कार में बैठ के एसी में गुजारा कर लेना है। अगर एक मजदूर की तरफ अगर कोई यहाँ उठा के देखे, आए तो सही, यहाँ पे कोई तो आए। यहाँ पे सब बैठे हैं दफ्तरों के अंदर, इनकी मीटिंगें चल रही हैं, खाने चल रहे हैं। ये देखो, आप लोग खुद देखो ना, आप लोग एक लाहौर जो चैनल आया आज, इसकी मदद से शायद इन गरीबों का भला हो जाए। हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह सबको हिदायत दे और हमारी हुकूमत को भी। हर इंसान अपनी जगह जिसकी नौकरी है वो खुशहाल है, मगर रुल रहा है ये मजदूर तब। काम के क्या हालात है आजकल, काम क्यों नहीं है? मैडम आज तकरीबन ईद गुजरी है ना, तो मैं खुद एक मजदूर बंदा हूँ, ठीक है। मैं देख रहा हूँ 15 दिन से ना कोई एक आधी लगी होगी लड़के की दिहाड़ी, और इसी तरह गुजारा कर रहे हैं। अब कोई सामान उठा के बेच दिया घर के, यानी कि कोई स्क्रैप ग्रुप इकट्ठा करके निज़ाम चला लिया, मगर कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ मजदूर से पूछने वाला नहीं है। अगर कोई फैक्ट्री वाला ले भी जाता है काम पे, वो जाके काम डबल करा लेता है और 500-600 रुपये हाथ में पकड़ा देता है। अब उसमें बंदा क्या करे? मुनासिब मुआवजा भी नहीं मिलता मेहनत का? नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। सिर्फ यह है कि बस एक हुटिंग चल रही है, एक मजदूर है, बस नाम एक मजदूर बन गया ना। मेरी खुद मैट्रिक तालीम है, मैं एक मजदूरी कर रहा हूँ यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, मगर एक किस्मत उस बेचारे की उसको यहाँ लेके आ गई है। सियासी सूरत हाल की वजह से क्या लग रहा है कि काम कितना खराब हो रहा है? बहुत ज्यादा। इनका आपस में झगड़ा है, रात को इन्होंने बैठ के होटलों में पार्टियां करनी है, खूब मजे से खाना है, ठीक है, और रुल जाना है हम गरीबों ने। आज इनमें से कोई भी बैठ जाएगा ना, ये कल एक होके बैठ जाएंगे, फोन पे राब्ते होंगे, रुल रहेगा कौन? हम मजदूर रुलेंगे। लेकिन सारी हुकूमतें जो आती हैं वो कहते हैं हम तो गरीब का भला करने आए हैं, हम तो गरीब के लिए सहूलतें लाए हैं। सारी हुकूमतें दावा तो यही करती हैं। अगर मैडम अगर ये गरीब आवाम का भला सोच रहे होते तो हमें किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं पाड़ा ना, हम यहाँ पे अड्डों में खड़े होंगे आके। हम तो खुशहाल होंगे, हम तो तारीफें करेंगे, हम तो पल्ले उठा के दुआ देंगे उनको। जब हमारे पेट में रोटी नहीं जाएगी हम तो गालियाँ बकेंगे। वो क्या, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। मैं कह रहा हूँ समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, समझ तो गया होगा, हमारे दिलों से तो आगे पूछे ना कोई। ठीक है जी, ये अवामी राय है। जब महंगाई बढ़ती है और जब अवामी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं चुंगी अमर सद्धू के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ और कमर्शियल यूनिट कितना बढ़ गया है। बिजली घरेलू सार्फिन को जो बिजली के नर्ख हैं वो परेशान कर रहे हैं। हमारे दुकानदार ताजिर भाइयों के लिए कितना मुश्किल हो गया है बिजली के बिल अदा करना। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे हमारे भाई बैठे हुए हाथ के पंखों से हवा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट ऑफ है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे इलाकों में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, बहुत सारे इलाकों में कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है और बिजली के मसाइल पैदा होते रहते हैं। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्लाह। पंखा लाइट ऑफ कब की? घंटा हो गया। हाँ, रूटीन में जाती है बहुत ज़्यादा या फिर आज ही? बहुत करती है लाइट, बहुत तंग ही करती लाइट। लाइट बहुत तंग करती जी। क्या तंग करती है? कितनी जाती है? मसलन घंटा डेढ़ इतना लाइट जाती है, आती है 5-10 मिनट के भी चल जाती है, ऐसे ही है। और कितनी देर हो गई ऐसी सूरत हाल है? ये तकरीबन हो गए 2 महीने हो चले हैं। 2 महीने से जब से बिजली, गर्मी ज़्यादा है, बिजली नहीं आ रही। जी, गर्मी। बिल कितने आ रहे हैं? बिल का हमें नहीं पता कितने आते हैं, भाई साहब सामने बैठे हुए हैं। बिल का आपको नहीं पता? जी नहीं। आप मुलाजमत करते हैं इधर? जी। घर का बिल कितना आ रहा है? घर के बिल का नहीं मुझे पता। लोग बिजली के बिलों से परेशान हुए बैठे हैं भाई साहब। आपको अरे ये छोटा बच्चा, कितना आ रहा है बिल? 8,000। आपके घर का? जी। किसने बताया? घर वाले ने बताया। कौन कह रहा था कि 8,000 बिल आ गया? घर वाले।
अब्बू गया रहे थे। अब्बू परेशान बैठे हुए थे कि 8,000? नहीं, कल परसों है। और घर में कितने लोग हैं जी? घर में कितने? मैं और तो मेरी अम्मी है, तो घर वाले सब हैं। क्या क्या चलता है? एसी लगा है घर में? नहीं, एसी भी नहीं है। फ्रिज है एक, फ्रिज है वो भी चलती है। अच्छा, फ्रिज चलती है, पंखा? और पंखा भी चलता है बस। और 8,000 बिल आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, बिजली का बिल पहले कितना आता था, आजकल कितना आ रहा है? नहीं, अभी वो जैसे लोड शेडिंग हो रही है वैसे ही कोई फ़र्क नहीं इतना आया। हाँ जी। घर के बिल का क्या हाल है? क्योंकि आए रोज बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब फिर 3.5 रुपये इजाफा हो गया है 1 यूनिट पे। वो अभी जैसे कीमत बढ़ेगी तो वो उसने बढ़ना ही है। अगर 100 यूनिट जला है तो 350 तो बढ़ गया उसका। तो ऐसे ही है, जितनी इस्तेमाल आप करते हैं। जैसे लाइट अब जा रही है, लाइट तो काफ़ी देर से तंग कर रही है, तो मुल्क के साथ ही है जो भी है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि काम आजकल कारोबार कैसा है? ख़वातीन कितनी लेसिस खरीद रही हैं कपड़ों को सजाने के लिए? कारोबार पहले नंबर पे तो इंसान को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे काम बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल स्लो है काम। हाँ। लॉन के कपड़ों पे तो ख़वातीन बहुत लेसिस लगाती हैं। लेसिस तो लगाती हैं, आगे मुहर्रम का महीना आ रहा है तो अब बिल्कुल स्लो है काम। हाँ जी, अभी ईद गुजरी है तो अभी जैसे महंगाई है वो बहुत कम हो गया काम, इतना काम नहीं है वो। आपने यूपीएस लगाया है? यूपीएस लगाया हुआ है। गर्मी में बैठे हुए हैं तो बस देख लें, आपके सामने ही है जो भी। शुक्र। ठीक है जी, हालात आपके सामने हैं जी। बिजली बंद है यहाँ और हमारे जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि बिजली कम आती है लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है चाचा? ठीक ठाक खरीद है। काम कैसा है आजकल? काम बहुत अच्छा है। सवेरे 2 जूते बेचे। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है कि जो दियां घुमदा आया 2 जोड़े बेच लेने, बेती आउंदी कोई नहीं की। किराया जरा फड़ तड़ के दे दीदा मालकां नूं। जरा बिल 5,000 से बिल 15,000 से हो गया। पहले 5,000 आता था, 15 आ रहा है। 15,000 घर का बिल आया 12,000 रुपया। पहले आंदा ਸੀ 5, 5.5, 4.5। कि उन्होंने सारे टैक्स पाते, 6,000 रुपये का टैक्स पाते। लेकिन चाचा अभी तो 3.5 रुपये यूनिट और महंगा हो गया। अब अगले महीने क्या बनेगा? लाइटा मीटर कट के लै जाएंगे, और की होना। यही हो गया ना घूमत। इन्हों के अपने ढिड भरी जान डे ने भी अज जेहड़ा आंदा जेब पैसे पाਉਂਦਾ निकल जाता। पत्थर के ज़माने में वापस चले जाएंगे। यही हिसाब होगा ना। दीवे बालो, एसी कोई नहीं लगा, कूलर कोई नहीं है, फिर भी बिल 11-12। सिर्फ लाइट पंखे का? लाइट पंखे का 12,000 रुपया बिल। 15,000 यहाँ का बिल 5 बता रहा हूँ मैं। घर का, कमर्शियल का नहीं है, घर का बिल बता रहा हूँ। कमर्शियल कितने बढ़ गए? कारोबार करना कितना आसान, कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इतने मेरा ख्याल जिन्ने दुकानदार किसी ने 2 जोड़े बेचे, किसी ने 4 जोड़े बेचे ने। बहुत मुश्किल हालात। क्यों इतने मुश्किल हालात होते जा रहे हैं? वजह क्या है, आपको क्या लगता है? हिसाब हो गया ना, जिन्हों को पैसे ही नहीं आम को होंगे तो किस तरह करनगे, आगे की खरीदणगे, फजूल खर्ची किमें करनगे? क्यों घ्यो, चीनी, आटा सारा पूरा वो करनगे कि तो जुत्तियां लैणगे या कपड़ा लैणगे? ये भी तो देखें ना। सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? हुक्मरान कौन है जो आवाम के लिए सोच रहे हैं? परेशान हो गई है बस कि जेरा मर्जी आवे, उन्होंने पता कि असीं जलील होना, क्या सानू पता कि असीं जलील होना, ना कोई टैक्स देइए इन्होंने। अल्लाह ला खैर चला। लेकिन सारी हुकूमतें आम आदमी बनाता है, आपके वोट से हुकूमतें इक़्तिदार में आती हैं। वोट तो हुण पाउंदा ही कोई नहीं गा। वोट तो हुण कोई कहना वोट पाउण जाए, उन्होंने को टाइम ही नहीं है वोट पाउण दा कि दिहाड़ी लाइए कि वोट पाइए। कोई वोट पाउण वाला चक्कर जरा खत्म हो गया। ये अपने वोट पाई जाते हैं तो लई आउंदे, जिन्होंने मर्जी लै आउंदे, जिन्होंने मर्जी ला देंगे। ठीक है, क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, अल्लाह का करम। मुझे ये बताइए कि आजकल दुकान का, घर का बिल कितना आ रहा है? दुकान का बिल आया तकरीबन 17 से 18,000 रुपया, और घर का बिल जो है वो मतलब तकरीबन 24 साढ़े 24,000 रुपया है। ये 40,000 तो बिल हो गए आपके। इतनी कमाई है क्या? नहीं, इतनी कमाई नहीं है। अभी सुबह की जो सी है दुकान में तकरीबन मैक्सिमम तकरीबन 1,500 2,000 रुपया मतलब अभी सेल हुआ है। आधा दिन गुजर गया, सिर्फ आपने 1,500 2,000 कमा? 2,000 रुपया कमाया अभी तक।
तो कस्टमर नहीं है, इतना ज़्यादा महंगाई है क्योंकि हुकूमत के मामला ऐसे चल रहे हैं कि लोग परेशान हैं। कभी तेल बढ़ रहा है, कभी घी बढ़ रहा है, कभी मतलब कोई हर चीज़ महंगी होती जा रही है, कोई अपनी जगह पे खड़ी नहीं हो रही चीज़। खड़ी हो फिर लोग अपना बजट बनाते हैं, उसे उसी लिहाज से फिर अपनी वो सेल, ज़ाहिर है एक सैलरी बेस आदमी है, 40,000 50,000 उसकी सैलरी है, तो फिर वो अपना बजट दे के कोई ना कोई चीज़ की शॉपिंग करेगा ना, घर वालों को देगा, अपना सिस्टम चलाएगा। तो इसलिए बस वो हमारी हुकूमत ही निकाल रहा है। भाई साहब कितने साल हो गए कारोबार करते हुए? ये तकरीबन जब से लॉकडाउन आया ना, लॉकडाउन जब से आया था तब से ही तकरीबन सारे दुकानदार डाउन हुए पड़े हैं। बिल्कुल उसके बाद मतलब स्टेबल हुई ही नहीं है, कोई भी स्टेबल नहीं हुआ, हम खुद नहीं हुए अभी तक स्टेबल। क्या फिर तरीका क्या है सिस्टम को मैनेज करने का, क्योंकि अब बिजली 3.5 रुपये यूनिट फिर बढ़ गई है, अगले महीने 3.5 फिर बढ़ेगी। ये हुकूमत की नाअहली है ना, हुकूमत की नाअहली है। हम लोग जो से इधर छोटे तबके वाले की थर्ड पर्सन है ना, जहाँ पे आप आए हुए हैं थर्ड एरिया है, तो इधर जाहिर है हम लोग देखते हैं, लोगों का मुंह देखते हैं क्या करते हैं ये क्या नहीं करते। सियासी अदम इस्तेहकाम कारोबार को कितना मुतासिर करता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी वो ये सियासत वाला ही मामला है ना, जो मतलब हुकूमत कभी हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला बन रहे हैं, कभी वो कभी ये, तो ये कोई अपनी जगह पे मामला सेटअप हो ही नहीं रहा, कोई अपनी जगह पे खड़ा हो। आपको बताया कि वो फिर बजट का मामला तो होता है सारा, तो फिर दुकानदार की या हर बंदे की सोच बनती है कि अभी ये अपनी अपनी जगह पे चीज़ें खड़ी हो गई हैं, तो फिर इंसान अपना बजट देख के अपने मामला चलाता है सारे। ठीक है, क्या हाल है भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? बिजली की कीमतें तो आसमानों को छू रही हैं। हर ये सुबह के 300 रुपये सेल की है मैंने जी, ये देखें मेरे, और टाइम देखें क्या हो गया, 300 रुपये सेल की है। इसमें से क्या करेंगे अभी तक हम? ना अभी दोपहर का खाना मंगवा सकते हैं। बच्चे, ये मेरे 2-3 बच्चे काम कर रहे हैं, क्या करें 300 रुपये में? सियासतदानों की वजह से हो गया कारोबारों का भी, हर चीज़ का। कहा जाएगी अवाम? अब तो नीचे से जो ऊपर वाला तबका वो भी डाउन हो चुका है, कहाँ जाएं? मिडिल क्लास भी परेशान होकर रह गया। बंदा ही परेशान है, जिसके पास पैसा है वो उसके पास तो है, मिडिल क्लास के लोग वो भी परेशान हो चुके हैं। भाई साहब कितने सालों से आप कारोबार कर रहे हैं? क्या हर साल महंगाई, बिजली की कीमतें इसी तरह बढ़ती? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, खान साहब जब से उतरे हैं उसके बाद तो बिल्कुल ही हो चुका है ना पाकिस्तान का, बिल्कुल ही करना खराब। लेकिन अब फिर परवेज इलाही साहब, खान साहब के, इनको तो अब दोबारा मौका मिला है ना, आप देखें क्या करते हैं ये पाकिस्तान के लिए। क्या करना चाहिए आपके लिए, क्या मशवरा देना चाहेंगे? आपके फौरी तौर पर क्या क्या काम होने वाले? सिर्फ महंगाई कम कर दें, अवाम को रिलीफ दें, सिर्फ अवाम को रिलीफ देंगे तो ये सब कुछ चलेगा। अवाम को हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी, सस्ता आटा हुकूमत कह रही है हम दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। हुकूमत झूठ बोल रही है, कोई चक्कर नहीं, कोई चीज़ नहीं। आप खुद जाके स्टोरों पे चेक कर लें, कोई सीन ही नहीं है ऐसा। हर चीज़ महंगी मिल रही है, 500 से ऊपर तो घी है, जो 600 से ऊपर, तो क्या करेगी अवाम? जो बंदा 700-800 रुपये कमाई करता है, जो 1000 रुपये भी कमाई करता है रोज़ाना की, 30,000 रुपये महीना लेता है, तो वो क्या करेगा 30,000 में? बिल कितने आ रहे? बिल तो बहुत ज़्यादा, 10-12,000 दुकान का आ गया, 17,000-18,000 घर का आ गया, कहाँ से दें? अभी जो 500 यूनिट होता है तो उसका अपना 15,000 बिल, अगली दफ़ा 300 यूनिट आया, 350 यूनिट, ऐसा उसका 14,000 बिल। यानी आप एहतियात से बिजली इस्तेमाल करते हैं लेकिन बिल कम नहीं होता? नहीं, बिल्कुल कम नहीं होता। बिलों की हमने किस्तें लगवाई हुई, क्या करेगा बंदा? बिल जड़ा 2,000 घट गया है, मैं चेक करवा देता हूँ अभी आपको बिल, ऐसा मसला बना हुआ है। ये जी सिस्टम की खराबी की निशानदही कर रहे हैं कि जब ये ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो बिल कम आता है, और जब कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, कैसा चल रहा है आजकल कारोबार? आजकल तो फिलहाल कुछ नहीं चल रहा। क्या हो गया? कुछ नहीं, आपके सामने ही है, आपके सामने ही है। खवातीन बच्चों के जूते नहीं खरीद रही क्या? इन खवातीन ये कहती हैं हमारे शोहर हमें पैसे नहीं देते, हम बच्चों को जूते कहाँ से खरीदें। वो अपने मसले मसाइल सुनाना शुरू कर देते हैं, हम सारा दिन खवातीन के चेहरे देख देख के शाम को घर चले जाते हैं। भाई साहब मुझे ये बताइए कि आजकल बिजली के बिलों का क्या हालात है? बिल जो है ना वो समझ से बाहर है। ठीक, समझ ही नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, यूनिट कहाँ पे चलते हैं, बिल कितना लेते हैं, ये समझ से बाहर है। कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं और कितना बिल आता है अंदाजन? अंदाजन ये कि कुछ महीने का 10,000 से भी 11,000 बिल भेज ही देते हैं। सारा दिन में बिल फिर एक मिसाल को 3-4 यूनिट चले हैं तो महीने के भी प्रोसीजर निकालें, कोई 150 यूनिट है, समझ लें हमें 200 यूनिट का बिल देना पड़ता है।
अच्छा, 9 बजे बाजार बंद करने का हुक्म आया ताकि कुछ बिजली के मामलात को ठीक कर लिया जाए। आपके बाजार में अभी भी लाइट ऑफ है? बंद है, 1.5 घंटा हो गया अभी तक लाइट नहीं आई। जाती रहती है? जाती रहती है, 10 मिनट आती है, 2 घंटे जाती है। सारा दिन गर्मी में बैठे रहते? ऐसा ही है, जब यूपीएस बंद हो गया फिर हमारी भी छुट्टी। बिजली आए ना आए बिल आएगा? जारी बात है जी, उन्होंने हमारे साथ ये मुआहदा किया हुआ है, हम आपको लाइट दें ना दें, आपने हमें बिल तो देना है। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, कैसा चल रहा है काम आजकल? काम तो बस नॉर्मल ही है, इतना कोई अच्छा काम नहीं है। बिजली के बिलों के क्या हालात हैं? वो तो कोई 1-2 माह से बहुत दबाव हो गए हैं, बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। जहाँ 3000 बिल आता था तब 9000 आ रहा है, तो काफ़ी परेशान कुन हालात हैं। दुकानों के भी बढ़ गए, घरों के बिल भी बढ़ गए, खर्चा कैसे मैनेज हो रहा है? बहुत मुश्किल मैनेज हो रहा है, हर बंदा क्राइसिस में है और काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि आमदन कम हो गई है, जो हमारा खर्चा बढ़ गया, ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे पास पहले जो हमारा जो प्रॉफिट रेशियो है वो ही है, मतलब अगर हम 800 की चीज़ 1000 रुपये की बेचते थे तो वो 1000 रुपये की बेच रही है, लेकिन पीछे से वो 850 की हो गई है, तो हमारी जो प्रॉफिट रेशियो वो कम हो गई है, अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। भाई साहब अभी तो 3.5 रुपये यूनिट बिजली की कीमत और बढ़ रही है। अभी मैं अपना आपको बता रहा हूँ कि मुझे घर का बिल 41,000 आया है। मैं आपको कितने एसी चलते? एक एसी है, एक एसी के साथ 41,000 बिल आया है। और अब अगर आप उसे पिछले जो बिल हैं हमारे 800 यूनिट के 700 यूनिट में कंपेयर करें तो 800 यूनिट्स का बिल मैक्सिमम 10,000 12,000 बिल आता था, तो अब उसकी यूनिट उतना ही है लेकिन बिल हमें 41,000 है। 4500 रुपये में पहले का है और 36,000 हमें इस दफ़ा का बिल भेज। क्या वजह हो गई? बिजली महंगी हो रही है, टैक्सेस लग रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? देखें जी, हमें तो उन्होंने बस स्टैंप करके भेज देना है, हम तो इस पूछने का भी हक नहीं रखते कि भाई क्यों भेजे। वापडा वाले के पास जाएं तो वो कहते हैं जी देख लें यूनिट आपके इतने हैं, इतने का यूनिट है, तो वो ये एक दुकान है जी, यहाँ पे मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, बात भी करना चाहेंगे कि इतनी लाइटों का इस्तेमाल, एक जानिब हमें बिजली नहीं मिल रही। क्या हाल है भाई साहब? हाँ जी ठीक ठाक। ठीक है? हाँ जी ठीक। आपने हुकूमत का साथ नहीं देना भाई साहब? हम हुकूमत का साथ क्या दें हम? कैसा साथ है? लाइटों, इतनी लाइटें, हुकूमत कह रही है बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए। तो सारी बात है, लाइटें देखेंगे तो कोई कस्टमर आएगा, तो लाइटें नहीं होंगी तो फिर वो कस्टमर जो 1-2 है वो भी फिर अंदर नहीं आएगा, वो कहेंगे लाइटें तो है नहीं है, फिर आगे चल 1-2 लगा लें, कोई हाथ हौला रखें आप भी भाई साहब। ये हाथ होले वाला काम ही नहीं अब रह गया। कितने बिल आ रहे? बिल यही 20,000 21,000 25,000। हाँ जी। कम है ज़्यादा है? ये मुनासिब है? ये बहुत ज़्यादा है, जितनी लाइटें हैं उतने बिल हैं। फिर भी बहुत ज़्यादा, लाइटें तो है पर बिल बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। पहले भी लाइटें इतनी थी दुकान में या कम थी? पहले भी लाइटें इतनी थी, 10,000 12,000 8,000 9,000 बिल आता था, अब तो 25,000 बिल आता है। तो आपने सोचा नहीं कि इसको मैनेज करें, थोड़ी लाइटें कम कर लें, क्योंकि बाकी दुकानों में कम लाइटें हैं, कारोबार तो चल रहे हैं। पर वो शॉप छोटी हैं, ठीक है, इधर लाइटिंग कम हो तो फिर वो कारोबार नहीं होते, ये चीज़ है। ठीक है जी नाज़रीन, ये हमारी अवामी राय है। अब सिस्टम के क्या मसाइल हैं और ये बिजली आए रोज़ क्यों महंगी होती जा रही है, और ये जो बिजली के निर्ख मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये मामला रुकेगा, थमेगा या नहीं थमेगा, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, सिस्टम की ख़राबी, बोसीदा निज़ाम, लोड शेडिंग, ये सारे वो मसाइल हैं जिनसे आवाम अब आजिज़ आ चुकी है। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्या ये मामलात, ये तमाम सूरत हाल यूं ही चलती रहेगी या फिर कुछ बेहतरी आएगी, और ये बिजली की कीमतें क्यों आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं, कभी बुनियादी टैरिफ की मद में, कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जो हम कई महीनों के बाद कभी सुनते थे कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिल ज़्यादा होंगे, लेकिन अब तो हर महीने, हर 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद हम यही सूरत हाल देख रहे हैं। बात कर लेते हैं फ़ाहद अमीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाहद, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एक बार फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, अगली बार बुनियादी टैरिफ में इजाफा, आवाम के साथ हो क्या रहा है, बिजली कर क्या रही है आवाम के साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अच्छी तरह आपने प्रोग्राम में बुलाया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गरीब आदमी के बस की बात नहीं रही कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। वो यहाँ तो खाना खिलाएगा बच्चों को, यहाँ बिजली के बिल देगा, ठीक है। अब देखिए, बुनियादी ज़रूरत है बिजली,
हर घर की ज़रूरत है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें बिजली के बगैर गुजारा किया जा सके। शदीद गर्मी है, जानलेवा हब्स है, लोगों ने बिजली इस्तेमाल करनी है। और अब जो है वो वजारत पावर हुकूमत की जानिब से बेसिकली वजारत पावर डिवीज़न की जो है वो कि एक कह सकते हैं कि उनको आगे करके अब आवाम का जो है ना खून छोड़ना शुरू कर दिया गया है। देखिए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, इस बिल की अगर मैं बात करता हूँ तो 7 रुपये 90 पैसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल की जा रही है पर यूनिट, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो बुनियादी टैरिफ में 3.5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। उसके बाद अगले माह फिर बुनियादी टैरिफ में 3.5 रुपये इजाफा किया जाना, और उससे अगले माह जो है वो 91 पैसे फिर इजाफा किया जा रहा है, यानी कि 7 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट ये बुनियादी टैरिफ में जो है वो इजाफा किया जा रहा है। और देखिए, हुक्मरान जो हैं वो बड़े आराम से आके कह देते हैं कि जनाब ये 3 माह आपके मुश्किल के हैं, उसके बाद फिर उनका मेरा ख्याल है कि आसानी हो जाएगी, यानी कि उनके कहने का मकसद ये होता है फिर आपको आदत हो जाएगी, आदी हो जाएंगे, ठीक है। यकीन करें कि आप फील्ड में चली जाएं, खुदा की कसम लोग रोते हुए देखें, इतने बिल आ रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं लोगों के, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, कारोबार इस वक्त ना होने के बराबर हैं, बिजली आती नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कंपनियों का तबाह हो चुका है। 70 अरब रुपया बजट है इनका, लेस्को का 70 अरब रुपया बजट था। आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप खुद कवर करती हैं, आपको पता होगा कि ऐसे इलाके हैं जहाँ 24 घंटे तक बिजली बंद। बिल्कुल ऐसा ही है, और फिर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है आवाम को। आवाम कहाँ जाए? मैं तो खुद देखें, हम भी बिल देते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो बिल पे करते हैं, आप भी करते हैं। आप अपनी सिचुएशन जो है वो देख लें कि जब आपको बिल आता है तो आपकी क्या सिचुएशन होती है कि यार ये क्या सूरत हाल है, कहाँ से देंगे बिल इतना। तो एक आम आदमी जो एक ठेले वाला है, एक छोटी सी जिसने रेडी लगाई है, या एक छोटी सी जिसकी दुकान है, और इस दफ़ा तो हद ही ख़त्म हो गई ना, हद ही मुक गई जिसको पंजाबी में कहते हैं, कि जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जिनका एक 4 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फ के 4,335 रुपये बिल आ गया उसका। उसमें सेल टैक्स भी डाल दिया, उसमें GST भी, 1 दर्जन टैक्सेस हैं, आई टैक्स, ई टैक्स, एफ टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आप ऐड करते हैं, उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर टैक्स है, ठीक है जी, वो भी आप। अच्छा फाहद, मुझे ये बताइए कि आप लेस्को इदारे की बीट बड़े अरसे से कर रहे हैं, क्या माजी में भी इसी तरह होता रहा? जैसे अब इतनी बेयकीनी सूरत हाल हो गई है, क्योंकि इदारे को पता है कि आवाम के पास ऑल्टरनेट भी कोई नहीं है, आवाम ने जाना कहाँ है, बिजली का मीटर तो नहीं कटवा सकती, ज़रूरत तो हर घर की है, तो इसलिए जितने भी बम फोड़ लिए जाएँ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखिए सिद्रा, मैं आपको बड़े ही बावसूख जो है वो तरीके से बता रहा हूँ कि मैं कल की बात है, अभी कल मैं निकला हूँ, मुझे कल से अब तक मेरे ख्याल में कुछ 60-65 बिल आ गए हैं कि भाईजान ये देखें, हमने 4 यूनिट इस्तेमाल किया, हमने 1 यूनिट इस्तेमाल किया, हमारा दुकान बंद थी, उसके बावजूद जो है वो बिल आ गया 7,000 का, 6,000 का बिल। अभी मैं 5 मिनट पहले भी खड़ा था, एक बंदे का मुझे मैसेज आ गया, सर ये देखिए ज़रा क्या सूरत हाल है। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में लोग जब आपके पास आके रोते हैं कि यार हम कहाँ से बिल अदा करें इतना, तो वो उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या होगी वो आप समझ सकती हैं। आपको भी लोग आके बताते होंगे, वो लोगों को एक थोड़ी सी दिलासा हो जाता है कि यार ये मीडिया के लोग हैं, शायद हमारी कोई सिफारिश कर दें, कोई मामला तुम्हारा हल कर दें। कल लोग एहतजाज भी कर रहे थे, आज लोग एहतजाज कर रहे हैं, मगर अजीब सूरत हाल है कि किसी का कान पर जूं तक नहीं रेंगती, ठीक है। बिजली मुसलसल महंगी होती जा रही है, मुसलसल। एक तो आप देखें, एक तो बिजली महंगी, बिजली चोरी अब मिल भी नहीं रही, और बिजली चोरी का खमियाजा, लाइन लॉसेस का खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। ओवर बिलिंग, इंतहा की ओवर बिलिंग है, आप देख लें जिस मर्जी सब। फाहद, मैं पिछले तकरीबन कोई 6-8-10 महीने से ये सुन रही हूँ कि 2-3 महीने मुश्किल है, वो 2-3 महीने खत्म ही नहीं होने में आ रहे। देखिए, उन्होंने आपको ये कहा है कि 2-3 महीने मुश्किल है, उसके बाद आप आदी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आदी हो रही है आवाम इस वक्त, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो रही है। कहते ठीक है, आवाम को निचोड़ी जाओ बस, और क्या करना। कोई हल है, कोई आने वाले वक्त में रिलीफ, कोई सारे मामलात का हल, कोई प्राइस में कमी लग रहा है, कोई आने वाले वक्त में कुछ ऐसा होगा? देखिए, जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो आने वाले वक्त में सिर्फ खामोशी दिखाई दे रही है, कोई ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। 2 माह के बाद यहाँ से कोई दूध की नहरें या तेल की नहरें तो निकलनी नहीं है, ठीक है। सूरत हाल यही है, जिस तरह बिजली अब पैदा हो रही है उस तरह बिजली 2 माह के बाद पैदा होनी है, और उसी तरह फर्नेस ऑयल और उसी तरह जो है वो गैस से बिजली पैदा करनी है। और ये कैसे सस्ती करेंगे, जो बता रहे हैं हमारे हुक्मरान बता रहे हैं कि जी आइंदा चंद माह में मुश्किल के है, उसके बाद जो है वो मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। देखें, मामला ठीक होना, चलें बिजली महंगी हो रही है, आवाम को मिले तो सही, मिल ही नहीं रही बिजली। मुख्तलिफ इलाकों में आप देखें 7-7 घंटे 8-8 घंटे की लोड शेडिंग रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही है।
और आज की अगर मैं बात करूं तो आज 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग, 750 मेगावाट का शॉर्टफॉल है सिर्फ लेस्को का, आप ये देखें, ठीक है, और 3500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है ओवरऑल। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ाहद अमीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फ़ाहद ने तो बता दिया है जी, अभी कोई भी ऐसा प्लान, कोई भी ऐसी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही कि आने वाले वक्त में कोई आवाम को रिलीफ मिल जाए। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर लाइन लॉसेस हैं, बिजली चोरी के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उन तमाम चीज़ों का प्रेशर आम आदमी पर आ रहा है और आवाम परेशान होती जा रही है कि 2 वक्त की रोटी पूरी करें या फिर बिजली के बिल अदा करें। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।